देश में तूफान आने वाला है। ये हकीकत है, आगे चल के परेशानी आने वाला है। जन आंदोलन होगा भैया और इसका कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। फिर नहीं किया है कल, ये उन्होंने अपनी नाकामी के सबूत दिए हैं। मैं मोदी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ना मातारी वंदन मत बांटाइए। पॉलिटिशियन के लिए क्वालिफाई करो, उसके बाद चुनाव लड़ो आप। ये हमको चाहिए अब हमारी इंडिया में। आप मोदी जी के अंधभक्त हैं तो मैं अंधभक्त हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कल भाजपा की रैली में जब शामिल हुए तब उन्होंने देश के लोगों से अपील की है कि सोना कम खरीदें, 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, विदेश यात्रा ना करें और विदेशी मुद्रा का कम से कम, जो विदेश में जो मुद्रा जा रही है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसे सामान ना खरीदें जिससे जो हमारा धन है वो विदेश जाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील के बाद करीब 24 घंटे हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष उनके इस मुद्दे को लेकर, उनकी इस अपील को लेकर लगातार उन पर हमलावर है और वो इसके राजनीतिक और अलग अलग मायनों में उसके मायने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो है वो सोने की खरीद को लेकर 1 साल तक रोकने की कई अपील की उन्होंने कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। तो इस वक्त जो सराफा बाजार में, सदर बाजार में है, इसका कितना असर लोगों पर हुआ है। हालांकि जो बाजार है वो अपील के 24 घंटे के बाद ही बाजार उस तरह से गुलजार नजर नहीं आ रहा है जो हमेशा गुलजार रहता था। इसके अलावा भी पेट्रोल, डीजल, विदेश यात्रा को लेकर हम अपने इस गुफ्तगू आवाम शो के जरिए निकले हैं लोगों से बात करने और लोगों से जानने कि मोदी जी की जो इस अपील है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है, इसका कितना असर व्यापार पर पड़ा है, कितना असर इस पर उनकी खरीदी पर पड़ा है, उनके इस्तेमाल पर पड़ा है और कितना, और उनके इस अपील से जो आवाम है, पब्लिक है, जनता है, वह सहमत है या नहीं सहमत है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है इसके मायने क्या हैं, इस अपील की दूरगामी जो परिणाम है वो क्या होने वाले हैं और क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा, क्या सोने के दाम, सोने को लेकर जो सोने पर आयात शुल्क लगता है वो महंगा होगा, क्या तैयारी है, क्या है, हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा है। सर अब आना जाना है तो सर ईवी तो है नहीं, अब पेट्रोल व्हीकल्स है तो अब पेट्रोल का तो इस्तेमाल होगा ही। नॉर्मल केसेस में तो होता ही है पेट्रोल का इस्तेमाल। अब एक्सेसिव यूज़ के लिए मना किया है तो हाँ, उसके लिए हम करेंगे। अपील मानेंगे? हाँ मानेंगे सर, जरूर मानेंगे। देश की जरूरत है तो अब उसके लिए तो करना ही पड़ेगा सर, देश के लिए सब कुछ। आप देख सकते हैं लोग कहने को तैयार हैं। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम। जी देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलता है तो सही बोलते हैं। अगर जिसको मानना चाहिए सबको मानना चाहिए, जितना मान सकते हैं मानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए मानने के लिए। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब क्या, किस तरह की चीजें हो? देखिए, पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ेगा वो तो हम लोगों का हाथ में कुछ नहीं है। दाम बढ़ सकते हैं, अगर दाम बढ़ेगा हम लोगों के हाथ में कुछ कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो बाहर का है। तो जितना कोशिश कर सकते हैं हम कम यूज कर सकते हैं उतना कम यूज करेंगे, इस्तेमाल करके। जी अपील की है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, क्या कहना है? तो क्या चीज, क्या करेंगे व्यवस्था बताओ। आना जाना लगा है तो पेट्रोल तो यूज करना ही पड़ेगा ना भाई। तो अपील जो है, अपील क्या किया जा सकता है? अपील जो की है, क्या लगता है अपील को लेकर मोदी जी ने जो अपील की है, क्या यह सही है इस तरह की अपील करना कि दाम कंट्रोल करना या उसकी डिमांड कंट्रोल करना चाहिए सर। दाम कम करना चाहिए, दाम करना जरूरी है, कम करना। बाकी तो पेट्रोल तो यूज होएगा ना, अभी अब जरूरत पड़ेगी तो आएंगे ना। हम लोग दुर्ग से आए हुए हैं अभी कुछ काम से रायपुर में, तो गाड़ी में तो आएंगे ना। क्या कहना है? मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। पेट्रोल डलवाना है अभी तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। भाई मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, तेल कम खाएं, सोना न खरीदें। क्या आपका क्या कहना है, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए सर, महंगाई तो बढ़ा ही हुआ है पहले से ही। अब क्या होगा, संसार का कुछ ठीक ही नहीं है। मोदी जी की अपील मानेंगे आप? मोदी जी तो ठीक है अपने जगह में, बेचारे क्या करेंगे, जनता ही खराब है। महंगाई तो देखो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
जिस प्रकार से रोजी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल, पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे? पेट्रोल डीजल के लिए क्या करेंगे भैया, अब जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। महंगा होगा तब भी भराएंगे, सस्ता होगा तब भी भराएंगे। तो वही बात है कि पेट्रोल का दाम महंगा होगा, जरूरत की चीजें हैं, पेट्रोल मूलभूत जरूरत की चीज है, और अगर दाम बढ़ेगा घटेगा तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और भी भाई लोग हैं भैया, मोदी जी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। अब गाड़ी चलेगा तो करना ही पड़ेगा ना भैया। क्या कह रहे हैं इस अपील को लेकर, क्या कह रहे हैं? मोदी जी की अपील कितनी सही है? ठीक तो है, पोल्यूशन से बचेंगे। अपील सही है, लेकिन जरूरत है तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, साफ साफ लोगों का कहना है। और भी हैं पेट्रोल पंप में, जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, मोदी जी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें। वो कुछ सोच समझ के बोले हैं मोदी जी, जो है ना आगे का चल के सोच समझ के बोले। उनका अपील जो है वो मानी जाएगी उनकी? मानना पड़ेगा, उनका देश का प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो जो है ना कुछ सोच समझ के बोले हैं। उनका बात को ना सबको, इंडिया वाले को, भारत वाले को मानना पड़ेगा। कल को अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब भी क्या इसी तरह दाम बढ़ने पर ऑलरेडी इस्तेमाल कम ही हो वो जाएगा? तो बात की बात है, अभी तो फिलहाल जो है ना वो जो बोले हैं ना उनका बात को मानना पड़ेगा अपने को, है ना। और जो खाने के तेल और सोना खरीदने के लिए, सोना खरीदने के लिए मना किए 1 साल तक के, वो किस वजह से बोले तो उसके बारे में तो अपने को नहीं मालूम है ना। बाकी ये पेट्रोल उट्रोल का जो है ना ये हकीकत है, आगे चल के परेशानी आने वाला है। तो आगे चल के परेशानी आने वाली है। मोदी जी ने कहा है तो बात माननी पड़ेगी। देश की आवाम जो है, आवाम का कहना है। और हम आपको बता दूं मैं कि दलेंस के इस गुफ्तगू आवाम शो के जरिए, एक प्रोग्राम के जरिए हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपील की है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, उसको लेकर जो अपील है ताकि देश का पैसा देश में रहे, विदेश में ना जाए, और विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्रा है वो हिंदुस्तान में रहे, इसके लिए उन्होंने ये अपील की है। और लोगों की राय जान रहे हैं हम, आगे भी और बात करेंगे। अभी पेट्रोल पंप को लेकर, पेट्रोल पंप में हम थे और पेट्रोल को लेकर जो मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें, आप क्या सहमत है मोदी जी की इस अपील से? सहमत है। तो क्या करेंगे इसके लिए? कम भराएंगे पेट्रोल, जितना जरूरत उतना चलाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। और बाकी चीजों को लेके, चाहे सोने की बात हो, चाहे वो खाने के तेल की बात हो, नॉर्मल आदमी कर अपन तो कि सोना खरीद ही नहीं पाएंगे अभी, ऐसा है रोज खाना रोज कमाना है अपन को, तो सोना कहाँ खरीद पाएंगे। बाकी खाने का तेल और ये सब चीजों में कमी करेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, देखिए ज्यादातर लोगों की यही राय है कि मोदी जी कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। मोदी जी की राय है, मोदी जी ने अपील की है देश से कि पेट्रोल, जो वैश्विक जो संकट आया हुआ है, जंग चल रही है, उसकी वजह से पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें। आपका क्या मानना है, कैसा सहमत है इस बात से? पूरी सहमति है, पूरी सहमति है। देश में संकट है तो साथ देना चाहिए हम लोग को। तो सोना नहीं खरीदेंगे आप? काहे को खरीदेंगे भैया, महंगा हो जाएगा तो क्यों खरीदेंगे। सोना खरीदने लायक कहाँ है, अभी स्थिति है, बेरोजगारी तो ज्यादा है, काम दाम है ही नहीं, महंगाई ज्यादा है। आप युवा, आप क्या सोचते हो? मोदी जी जो कह रहे हैं, अपील जो की है, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि लोगों को यह अपील करने की जरूरत पड़ रही है कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, सोना ना खरीदें? इससे पहले तो ये सब चीजें कभी नहीं हुई। नहीं, देखिए अभी सोना का बात अलग हो जाता है, बट पेट्रोल क्या है, डेली लाइफ में हर कोई यूज करेगा। अभी मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, इंसान खाना लेने जाएगा, इंसान जॉब पे जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अभी 4-5 जगह रह के आ रहा हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं भी ऐसा नहीं है। कहाँ रहे हो आप? मैं अभी मुंबई में रह रहा था, फिर भुवनेश्वर उड़ीसा, फिर अभी रायपुर छत्तीसगढ़, फिर उससे बाद बेंगलोर। अभी 4 जगह पे रह के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब अप डाउन अलग रहता है। तो कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है कि यूजेबल हो, मतलब पब्लिक यूजर्स के फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। आसानी से जिस तरह फॉरेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उस लेवल का होता तो मतलब हम हर कोई अपना गाड़ी लेके मतलब पेट्रोल के पीछे नहीं पड़ा होता।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेटर होता तो हम लोग वो चीज कर पाते। तो बात वही है। और खाने के तेल को लेकर और बाकी जो चीजों की जरूरत है कि विदेशी चीजों का इस्तेमाल कम से कम खरीदें, ना करें, ताकि जो पैसा है वो हमारे देश में रह जाए। हाँ, वो चीज तो अच्छा है क्योंकि मतलब हमारा देश अभी हर एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है। क्या करते हो आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। हाँ। आप यंग हो, आपको नहीं लगता है क्या कि जो चीजें अभी जो मोदी जी ने आज ये अपील की हैं, जो वैश्विक संकट की बात, ईरान और यूएस और इजराइल की जंग के बीच में, ये चीजें रूटीन प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो। उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र किया है, मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन भी लगे। हो सकता है। तो बात वही है ना, मतलब हर कोई करने के लिए तैयार है। किसको नहीं पसंद कि मतलब जहाँ पे 200 रुपए खर्च हो रहा है वहां पे 15 रुपए खर्च हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता ही होगा एनी हाउ, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस हिसाब से मतलब काम तो आए, मतलब आपको कहीं पहुंचना है उस हिसाब से पहुंच पाओ, वहां पे सीट्स अच्छे हो, टाइमिंग का हाँ, वही टाइमिंग का। और मतलब अभी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, आपको ना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करो, थोड़ा बहुत तो कंफर्ट चाहिए ही। इतना ही गर्मी में एटलीस्ट एसी तो चाहिए। अगर एसी नहीं भी हुआ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एसी अगर किए तो जहाँ पे 10 रुपए का टिकट मिलता है वहां पे 20-30 रुपए, हाँ 20-30 रुपए का टिकट हो ही जाएगा। लेकिन वो पेट्रोल डलाने 100 रुपए के पेट्रोल से तो बेहतर रहेगा। हाँ वही, आपका जहाँ पे 20 रुपए खर्च हो रहा है और यहाँ पे 200 रुपए खर्च हो रहा है, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली 20 रुपए वाला। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा हो गया तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगेंगे। मोदी जी ने जो कल अपील की है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सबसे अहम है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैं आपको बता दूं कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर हमेशा सवाल खड़े होता रहा है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सही नहीं है, उस पर्याप्त ट्रांसपोर्ट नहीं है, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे मेट्रो सिटीज की बात हो, चाहे बॉम्बे की बात हो। लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेविश लाइफ जीने के लिए एक घर में जहां रहने वाले 4 लोग हैं और 4 गाड़ियां हैं, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ी है। और अब जो है इस परिस्थिति में जहां मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, उसके बाद मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में जो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया और उसकी वजह से जो पेट्रोल डीजल को लेकर जो संकट देश में कराया है, एलपीजी को लेकर संकट कराया है, तो यह बात अब वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हालांकि इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें बहुत ज्यादा रंग नहीं लाई हैं। हकीकत मायने में देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोग इसी वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों का यूज करते हैं और अपने काम, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे कॉलेज जाना हो, चाहे कारोबार के लिए जाना हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपनी निजी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं। और इस यही वजह है कि अब फिर एक बार जब ये संकट का दौर आया है तो प्रधानमंत्री को खुद ये कहना पड़ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और उन्होंने कोरोना के दौरान, कोरोना काल का जो लॉकडाउन था, उसको भी याद किया है। हम अपने इस गुफ्तगू आवाम शो के जरिए और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपील है प्रधानमंत्री मोदी की अपील जो है वो मानने, ज्यादातर लोगों से जो अभी तक बात की है उसमें यही बात निकल कर सामने आई है कि जो अपील है प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन जो जरूरत है उस जरूरत को हम कैसे रोकें, चाहे वो खाने के तेल की जरूरत हो, चाहे वो पेट्रोल की जरूरत हो, चाहे सोने की जरूरत हो। अगर किसी को घर में शादी करनी है, अगर नहीं है तो जो जेवर खरीदना है तो जेवर भी खरीदना पड़ेगा। हर चीज जरूरत की बात है और प्रधानमंत्री की अपील है तो जाहिर सी बात है इस चीजों में कमी करने की कोशिश की जाएगी। जहां पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल की बात है तो वहां पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल की बात भी इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, या लोगों का कहना है। अभी और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि भैया ये बताइए, आप, प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपील की है और विपक्ष लगातार उस अपील के बाद सरकार पर हमलावर है। उस अपील को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या पेट्रोल का इस्तेमाल हो, चाहे सोना ना खरीदने की बात हो, कितना सहमत है इन बात? अपनी जवाबदारी से पीछे हटने वाला काम है। सरकार जो है टोटल फेलवर का काम कर रही है। आम जनता को इस सब चीजों से क्या मतलब है? ये काम को सरकार को देखना है, क्या करना है, नहीं करना है। मेरे को अब जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो मैं क्या साइकिल में जाऊंगा? आज साइकिल का दौर है क्या? आप ये बताइए। आपने हर चीज को तो डिजिटल कर दिया हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहाँ है? रायपुर शहर में हमारे क्या चल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? आप बताइए क्या चल रहा है शहर में? ऑटो में बैठ के जाना है, ऑटो में भी तो पैसा लगेगा, ऑटो का भी रेट बढ़ेगा। बाकी जो सोना खरीदने की बात है, तेल खाने की, भाई सोना तो ऑलरेडी अभी वैसे ही इतना महंगा चल रहा है, लेकिन हर कोई को शादी ब्याह में तो अपने घर में लेना ही है। क्या करेगा?
मोदी जी का काम है, अपील करते हैं। नोटबंदी में भी उन्होंने यही काम किया, आगे भी ये कोरोना के टाइम भी यही काम किया, ताली बजवा रहे हैं, थपड़ी बजवा रहे हैं, देश जाए गर्क में, वो अपील करके साइड हो जाते हैं। जब से अपील हुई, जब से मार्केट पूरा खाली पड़ा है, पूरा सदर बाजार सन्नाटा पड़ा है, आपको एक भी शॉप में कोई कस्टमर नहीं दिखेंगे। कितना असर हो गया एक ही अपील से? एक ही अपील से बहुत ज्यादा असर हुआ है। कारोबार पर कितना असर पड़ेगा कि जिस तरह पूरा सोने का कारोबार ही बहुत सारा सोने कारोबार पूरे आप इतनी जल्दी बंद करके जा रहे हैं दुकान? अब मार्केट में कुछ रुझान दिख नहीं रहे, पूरे रोड खाली सन्नाटा, कहीं पे भी अब समझ आएगा 2-4 दिन में क्या सिचुएशन। अभी शादी सीजन है, उसके टैक्स वगैरह बढ़ाया जा रहा है, कोई जो डिमांड्स होती हैं, जो सोने के टैक्स होते हैं, वो कुछ बढ़ने की कुछ ऐसी खबर आई है क्या? लोगों में डर का माहौल है कि मोदी जी ने अचानक ये अपील की है, तो हो सकता है कहीं सोने के रेट में कुछ बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन डाउन की धारणा लोगों के मन में आ गई है कि अचानक मोदी जी बोले हैं तो हो सकता है सोना अचानक गिर सकता है। उस कारण लोगों का रुझान कम हो गया सोने के प्रति। ये एक वजह है, ये एक मेन वजह यही लग रही है लोगों की। देखिए सर, मैं तो एक आम आदमी हूँ और आम आदमी तो ही सोचूंगा। मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, मैं जैसे मैं एक सेल्समैन आदमी हूँ, मैं मेरा काम है दिन भर घूमना, मैं पेट्रोल जलाऊंगा ही जलाऊंगा। 50-100 का पेट्रोल चलता है और उसको मैं कम कर दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या? और बात रही सोने की, आदमी सोना जैसे दहेज में थोड़ा बहुत तो लगता ही लगता है। मैं ये मोदी को बोलता हूँ, इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, इतने महंगे महंगे विदेश जाते हैं, वो बंद कर दे तो हम भी बंद कर दे। इतने सांसद लोग जो आज 10-10 सवारी लेके घूमते हैं, तो सांसद को बोले कि एक ही गाड़ी लेके जाए, उनके पीछे जो 5-6 गाड़ी चलती है उसको बंद कर दे। मतलब गाड़ियों का मंत्रियों को काफिला गाड़ी उनको बंद कर दे। जो आज एक पार्षद है वो अपने पीछे 2 गाड़ी लेके जाता है, तो सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, वो 10-10 गाड़ी लेके जाते हैं, तो उनको एक गाड़ी में घूमने के जाए, 10 गाड़ी पीछे छोड़ दे, तो आप यहाँ पैसे कम पेट्रोल कम हो जाएगा। आज 345-346 सांसद है और कितने कितने विधायक होंगे, मतलब 26, 27, 28 राज्यों में कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने सांसद है, वो अपनी काफिला में एक ही गाड़ी में घूमे। देश में तूफान आने वाला है, फर्टिलाइजर्स की कमी, पेट्रोल, एनर्जी क्राइसिस, ये सारे मुद्दे अभी सरकार गिरा देंगे इनकी, क्योंकि जनता के गिरा देंगे। मतलब कौन गिराएगा? सरकार विपक्ष गिराएगी, जनता गिराएगी, जनता गिराएगी, जनता जनार्दन, क्योंकि जो मुद्दे हैं जनता को परेशान करके रखे हैं। ये इन्होंने उपदेश नहीं किया है कल, ये इन्होंने अपनी नाकामी के सबूत दिए हैं। 12 साल में जो इन्होंने इनकी नाकामी है ना, इन्होंने उसके सबूत के हिसाब से हो सकता है कि ऐसे हालात पहले नहीं बने जिस तरह के हालात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी बंद नहीं हुआ, अब बंद हो रहा है, इस वजह से उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। नाकामी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, F-18 फाइल्स को दबाने के लिए सारे मुद्दे उखड़े हुए हैं इस देश में, जो पूरे विश्व में F-18 फाइल्स को दबाने के लिए ये सारे नेता, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे इजराइल हो। उसको लेकर आपका क्या मानना है? अपील बिल्कुल ये उनका थोपा हुआ है, नाकामी के सबूत है, ये अपील नहीं है। देखिए कैसे तूफान आने वाला है, अभी तो फर्टिलाइजर्स किसानों की तूफान आने वाले हैं, ये तो सिर्फ अभी एनर्जी पेट्रोल वगैरह की बातें हो रही है, अभी बहुत कुछ तूफान आने वाला है इस देश में। खाने के तेल को लेकर भी मोदी जी ने खाने के लिए तेल के ही बोला उन्होंने। अभी कल वो अभी फरमान निकाल देंगे कि कल आटा भी कम यूज करिए, रोटी एक टाइम का खाइए, एक टाइम मत खाइए, भूखे रहिए। जिस टाइप के हालात दिख रहे हैं, रहना भी देश सेवा है, काय की देश सेवा है? नहीं, जैसे कल बोले ना कि सरहद में लड़ना ही देश सेवा नहीं है, आप इस तरह से आर्थिक उसमें मदद करके, पेट्रोल कम इस्तेमाल करके भी देश सेवा कर सकते हैं, सोना ना खरीद के भी देश सेवा कर सकते हैं। 6 लाख करोड़ बोल रहे हैं। 56 इंच का सीना कहाँ गया? हम विश्वगुरु हैं, ये तो दावे तो विश्वगुरु करते हैं ये लोग। हम विश्व में 5वें नंबर की, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये हालात है। कोई पॉलिसी नहीं है गैस के लिए, चीन ने फिर भी अपना पॉलिसी बना के दावा किया जाता है 5वें नंबर पहुंच गए हैं। मीडिया भी बहुत बेकार स्तर पे है, भुखमरी में भी बहुत बेकार स्तर पे है देश, ऐसे स्तर पे कभी नहीं गिरा था। डॉलर गिर रहा है, पढ़ लिख के नहीं है, देश के रहने वाले हैं और ये देश का दर्द है, देश की आवाज ले रहा हूँ, ये सब बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भी भैया ने भी बोला, अभी मैं भी बोल रहा हूँ, और आगे भी आप लोग से लिख सकते हैं जनता का दर्द क्या है। आप देखिए जनता का दर्द क्या है। फिर भी लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी जो बोलेंगे हम वही करेंगे। देखो, ये जर्म की जो चटनी चटाई हुई है इनकी अफीम, इनको जनता को, कुछ अंधभक्तों को, कहने का मतलब ये उसी अंधभक्त नहीं है। हम अंधभक्त नहीं सर, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, देश के भले के लिए सोच रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय जय। एक और साथी है, आपका क्या नाम है?
मेरा आकाश चंद्राकर नाम है। मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ कुश्ती में। आजकल खिलाड़ी सब मोदी जी से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सहमत नहीं है। राहुल जी ने पहले 1 महीना पहले बोला था कि चुनाव के बाद ये सब चीज आने वाली है, महंगाई बढ़ेगी। अब राहुल जी के वो हैं। नहीं, राहुल जी से मैं वो नहीं हूँ, मैं तो कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बट राहुल जी ने बोला है कि 1 महीना पहले, चुनाव से पहले बोला था बंगाल के चुनाव। जैसे अभी आप मान लो थालापति विजय के साथ देखो कितना अच्छा गठबंधन किया राहुल जी ने। तो थालापति विजय तो देन स्ट्रगल करके ही आए ना, वो मोदी जी से तो नहीं किए। वो भी बोल रहे हैं कि महंगाई आएगी। एक नेता तो नहीं बोल रहे, सारे नेता बोल रहे कि हमारे साथ ये आएगी, महंगाई बढ़ रही है। अभी बोल दे कि विदेश मत जाओ। विदेश कैसे आदमी नहीं जाएगा, किसी को जरूरत पड़ेगा जाएगा। तेल कम खाइए, तेल कम खाइए, और ये तेल कम खाने से देशभक्ति कहाँ से आएगी, ये बताइए आप। तो मोदी जी बोल रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं। मैं तो आपसे पूछने आया हूं, तो आप बताइए ना। हाँ भैया मैं एक ना बात बोलना चाहूंगा। मैं मोदी जी ने बोला कि तेल कम खाइए, सोना मत खरीदिए। मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ना मातारी वंदन मत बांटाइए। जो हाँ मैं बोल रहा ना भाई, आप फोकट में क्यों दे रहे हो किसी चीज को? पूरे देश भर में जो फ्री कहते हैं, आप प्रदेश क्या, आप पूरे देश भर में चाहे किसी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई बोलता है कि 200 यूनिट फ्री। आप मातारी वंदन मत दीजिए, आप फ्री में चावल मत बांटिए। आप जो क्या बोलते हैं, जो निराश्रित पेंशन ये सब आप 200 रुपये 600 रुपये ज्यादा उनको 4000 कर रहे हैं। मतलब जनता जो है आपको चुनाव के लिए आप लोग आह्वान दे रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। आप क्यों फ्री में बांट रहे हैं? जनता का अधिकार है, आप फ्री मत बांटिए ना, आप फ्री मत बांटिए। उसी चीज को आप कम कर दीजिए। जो समान आदमी, हर समान आदमी समान टाइप पे दीजिए। आप किसी एक विशेष फ्री में पैसे मत दीजिए किसी को। अगर मैं बोलूँ टैक्स पेयर, अगर आप ना टैक्स पेयर बोलते हैं तो टैक्स पेयर क्या है, 2 से 3% है पूरे इंडिया में। आप 140 करोड़ की जनता है, आप टैक्स पेयर बोलेंगे तो 2 से 3% है। मतलब उनका पैसा हम खा रहे हैं, समझ जाओ। तो भाई उनको भी तो फायदा मिलना चाहिए, टैक्स पेयर को भी, व्यापारी आदमी को फायदा मिलना चाहिए। आप तो पूरा खर्चे बढ़ा रहे हो पूरा। इतनी 2.5 लाख की जनता लगाई गई बंगाल में। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फोर्स लगाई गई ममता दीदी को हराने के लिए। यही जनता अगर मणिपुर में लगा दी जाती ना, तो जो वहाँ निर्वस्त्र होकर महिलाएं धरना दे रही हैं, वो मोदी जी को दिखता भी नहीं, जाते भी नहीं है। सशक्तिकरण की बात नहीं है। वहाँ जो 2.5-3 साल से जो जंग चल रही है, वहाँ मणिपुर जल रहा है सर। इस देश का हिस्सा है वो भी। कोई पाकिस्तान देश का हिस्सा तो बंगाल तो है, और मणिपुर नहीं है क्या सर? मणिपुर नहीं है क्या? मीडिया प्लीज सर सहयोग करिए, प्लीज। मीडिया सहयोग करेगी ना, ये 2 दिन में इनकी सरकार गिरेगी अगर आप सहयोग कर दिए तो। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, विदेश यात्रा को लेकर। हाँ, विदेश यात्रा में वो खुद जा रहे हैं। ठीक है, तेल कम खाने से देशभक्ति कहाँ से आएगी, ये आप बताइए ना। हाँ, आप तेल कम खाने से आदमी जरूरत पड़ेगा। जैसे भैया बता रहे कि भैया के यहाँ, भैया के यहाँ शादी है, सुनो, भैया के यहाँ शादी है, तो वो तो खाना बनाएंगे ना, 10 लोगों का खाना बनाएंगे। वो तो हर बेटी का घर है। और कम इस्तेमाल करें बोल रहे हैं कि मतलब कम तेल वाली चीज खाएं तो सेहत अच्छी रहेगी। सेहत तो अच्छी रहेगी, ठीक है। बट उन्होंने वो सूट पहने तो अच्छी बात है। मतलब वो बोल रहे हैं वो करे तो अच्छा, और जनता करे तो गलत बात है ना। विदेश दौरे पे जाने वाले हैं, वो खुद जाने वाले हैं, जनता को मना कर रहे हैं कि विदेश दौरे पे ना जाए। वो तो देश के लिए जा रहे हैं ना, देश के लिए घूमने के लिए जाते हैं। अभी तक जितने 12 सालों में विदेश घूमे हैं, क्या देश की तरक्की हुई है? कोई पॉलिसी है, फॉरेन से पॉलिसी बची है इस देश की? इस देश की फॉरेन पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ट्रम्प के गुलाम हो चुके हैं वो। एप्स्टीन फाइल्स में और अडानी केस के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी। देश का वासी होने के नाते बोलो, कांग्रेसी होने से पहले देश का नाते। अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिला कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, जनता से इस तरह की बातें बहुत कम सुनने को मिली। बिहार में जाके देखिए, रोजगार बेचारों को नहीं मिल रहा है, डंडे मार रही है पुलिस उनको। सरकार ले आए वो लोग, अपनी सरकार ले चोरी करके ला रहे हैं, हर जगह चोरी करके, लूट हुई है, डकैती हुई है सरकार की, तो वोटों की चोरी हुई है। बंगाल में देख लीजिए सर, दीदी को घेरने के लिए 2.5 लाख CRPF लगा दिया गया उन्होंने। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री आप बताओ किनको बनाया गया? वो खुद कहाँ रहते वो तो देखो पहले। सर जैसे हम लोग परीक्षाओं में पेपर दिलाने जाते हैं, तो हमारे हिंदू बहन भाई बहनों का हम लोग का कपड़ा एकदम ऐसा चेक किया जाता है जैसे मत पूछो। वो पेपर देने जा रहे हैं कि बहुत सारा चेक किया जाता है, तो ये हमारे साथ क्यों होता है? यही से हम जनता से भी पूछना चाहते हैं कि ये इतना चेकिंग क्यों होता है एक एग्जाम के लिए छोटा सा। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है उससे लोग सहमत भी हैं, असहमत भी हैं। कुछ प्रधानमंत्री मोदी की इस कोशिश को देश की भलाई के लिए बता रहे हैं, तो वहीं कोई इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। जनता सड़कों पे आएगी सर।
सड़कों पे आएगी और सुनो ना आप सुन सकते हैं, बढ़ेगा, सुन सकते हैं। क्राइम बढ़ेगा। जैसे ये मोदी जी बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, वही तो पुराने दिन आ रहे हैं कि हमको साइकिल से जाना पड़ेगा, हमको गाड़ी बैले में फिर से जाना पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा काल में गाड़ी बैल से यात्रा की थी, वैसे हम भी अब मोदी जी की मांग में, महामहिम हमारे मोदी जी हैं, देशभक्ति महामहिम है हमारे आदरणीय है, बट मोदी जी ने बोल रहे हैं तो हम भी अब कल से गाड़ी बैले में ही घूमना चालू करेंगे। कार वार लेना कहाँ, वो सब चीज तो नहीं हो पाएगा। 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले थे, आज तक उन्होंने दिया। 15 लाख देंगे, आज तक उन्होंने दिया। काला धन आएगा, आज तक उन्होंने दिया। तो महाचोर है, वोट चोर है। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों में गुस्सा भी इस बात का है। जो ये अपील हुई है कहीं ना कहीं इसे एक तरीके से लोगों का गुस्सा साफ देख सकते हैं कि आवाम इस फैसले से कितनी नाराज है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। राजस्थान, खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सराफा जो सोना न खरीदने की अपील के बाद कहीं ना कहीं हमने भी कुछ सराफा कारोबारियों से बात की इस मसले पर। उन्होंने भी बताया कि जो यह घोषणा थी उससे अपील है, इससे जाहिर सी बात है आने वाले समय पे कारोबार जो उस कारोबार से जुड़े लोग हैं, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, सब का परिवार प्रभावित होगा और इस अपील का कहीं ना कहीं दूरगामी असर जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरह लोग इस वजह से, इस अपील की वजह से परेशान होते हैं। फिलहाल इस जो आवाम की तरफ से दोनों तरह की राय सामने आई है कि किस तरह लोग इस अपील को लेकर सहमत हैं और इसे देश के हित में फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कई नाराज हैं और इसे देश में इस सरकार के जिम्मेदार ना होने और सरकार की गैर जवाबदाही, सरकार की गैर जिम्मेदाराना फैसले को लेकर यह आलोचना कर रहे हैं कि इस सरकार का जो फैसला है, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है, ये अपील जो है वो सरकार को पिछले 12 साल की जो सरकार है वह फेल साबित हुई है, इस वजह से यह अपील करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।